हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन। जो इंजन फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स में यूज होता है, जिसके थ्रू व्हीकल्स चलते हैं, वो इंजन के आज वर्किंग हम देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर स्ट्रोक इंजन वर्किंग, लेकिन उससे पहले उसको फोर स्ट्रोक इंजन क्यों कहा जाता है? यहां पे हम देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड फोर स्ट्रोक इंजन। जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड जो स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, थर्ड जो स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं एक्सपांसन और एल्स पावर स्ट्रोक, एंड फोर्थ जो स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चार स्ट्रोक की वजह से उसको फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। अभी ये चारों चार जो स्ट्रोक होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं इंजन में, वो हम देखेंगे, ताकि अल्टीमेटली हम जान पाए कि इंजन का वर्किंग कैसे होता है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट इज सक्शन स्ट्रोक। और यहाँ पे इंजन का डायग्राम आप देख सकते हो। ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है इंजन का, जहां से आप पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे वन बाय वन हम पार्ट इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले ये जो येलो कलर की लाइन यहां तक, ओके, यहां से लेके यहां तक की जो वाल तक की लाइन है जिसको बोलेंगे सक्शन लाइन। एंड ये जो वाल्व है उसको बोलेंगे इंटेक वाल्व, और एल्स उसको बोल सकते हैं सक्शन वाल्व। उसके ठीक ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ये जो है वो है एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो है वो एग्जॉस्ट लाइन है। ठीक है, ये जो चीज है जो ऊपर नीचे मूव कर रही है यहाँ पे, उसको कहा जाएगा पिस्टन। ये जो अभी नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टन। ये कनेक्टिंग रोड है, और नीचे की साइड पे उसको लोड के साथ या फिर जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसके साथ अटैच किया जाता है। कंबसन यहाँ पे इंटरनली होता है इंजन के अंदर, एंड उसका पावर जो जनरेट होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जो रोटेशन मूवमेंट मिलती है, वो इंजन शाफ्ट पे मिलती है। ठीक है, ये था बेसिक पार्ट्स। यहाँ पे एक मेन पार्ट रह गया दैट इज स्पार्क प्लग। अगर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो ये जो सेंटर में आपको यहाँ पे चीज नजर आ रही है उसको बोला जाता है स्पार्क प्लग, और उसी के कारण पेट्रोल इंजन में कंबसन पॉसिबल है। लेट्स सी वन बाय वन। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो फर्स्ट चीज होती है दैट इज पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी। यहां पे टीडीसी एंड बीडीसी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर। अभी ये दोनों कहां पे होते हैं? यहां पे आपको पिस्टन का टॉप पोजीशन, मींस पिस्टन जब ऊपर होता है तो उसका पोजीशन यहां पे रहता है, तो ये पार्ट को, ये लाइन को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, एंड पिस्टन जब नीचे आता है तो मैक्सिमम पिस्टन यहां तक आ सकता है, जिसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये है वो है टॉप डेड सेंटर, और ये जो नीचे की लाइन है दैट इज बॉटम डेड सेंटर। ये दोनों जो लाइन इमेजनरी यहां पे मैंने दिखाई है दैट इज टॉप डेड एंड बॉटम डेड सेंटर है। ओके, एंड अभी हम देखेंगे कि पिस्टन जो है वो टॉप से बॉटम की साइड पे आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो अर्लियर जब पिस्टन टॉप पे होता है और जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो नीचे की साइड पे पिस्टन आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है, और सक्शन लाइन में से ये वाल ओपन होने के कारण जो फ्यूअल चार्ज है वो इंटरनल साइड पे आता है। सेकेंड पॉइंट, इनलेट वाल ओपन। जब सक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इनलेट वाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्शन वाल, वो ओपन होता है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज फ्यूअल चार्ज एंटर इनटू सिलेंडर। जो भी फ्यूअल है मींस मिक्सचर ऑफ फ्यूअल, वो यहाँ पे एंट्री लेता है सिलेंडर में। ठीक है, इंजन के। ये सेक्शन में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो पिस्टन का मूवमेंट टॉप टू बॉटम, इनलेट वाल्व ओपन होता है, एंड सक्शन लाइन में से जो फ्यूअल चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है। सक्शन स्ट्रोक इज कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड वन दैट इज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन यानी कि दबाना,
ठीक है। सो कंप्रेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन की मूवमेंट जो है वो नीचे से ऊपर की हो रही है, दोनों वाल जो है वो आपको बंद दिख रहे हैं, कुछ भी स्पार्क नहीं होता ये दौरान, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जो पेट्रोल पहले आया था उसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। सो पहला जो यहाँ पे आपको स्टेप लिखना है इन एग्जामिनेशन या फिर समझना भी है, तो पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होता है फ्रेंड। सो यहाँ पे मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ। पिस्टन जो है वो अभी बॉटम से टॉप की साइड पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। पिस्टन जो है वो बॉटम से टॉप की साइड पे मूव हो रहा है। सो ये दरमियान जो पिस्टन का मूवमेंट था वो आपको समझ में आ गया कि पिस्टन कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहा है। सेकेंडली, इनलेट वाल क्लोजेस एंड एग्जॉस्ट वाल ऑल्सो क्लोज्ड। आपको ये दोनों वाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाल भी बंद है, ये वाल भी बंद है। सो इनलेट एज वेल एज एग्जॉस्ट वाल दोनों क्लोज रहेंगे कंप्रेशन के दौरान। थर्ड थिंग, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजेस। बट किसका? ऑब्वियसली जो कंबशन प्रोडक्ट हमने डाली है अंदर, जो पेट्रोल का मिक्सचर डाला है, पेट्रोल एंड एयर का, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर कार्ब्यूरेटर से सिलेंडर में दाखिल होता है। सो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है पेट्रोल का वो यहाँ पे बढ़ेगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। सो 3 पॉइंट यहाँ पे अगेन आपको याद रखने हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। फर्स्ट थिंग, पिस्टन मूव्स बीडीसी टू टीडीसी, यानी कि नीचे से ऊपर पिस्टन का मूवमेंट होगा। इनलेट वाल एज वेल एज एग्जॉस्ट वाल दोनों क्लोज रहेंगे। एंड तीसरी चीज, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज। सो कंप्रेशन के कारण प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है पेट्रोल का वो बढ़ेगा। थर्ड स्ट्रोक दैट इज कॉल्ड एक्सपांसन स्ट्रोक। एक्सपांसन, इसको पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। जो 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट, उसमें एक्सपांसन स्ट्रोक में ही सिर्फ पावर जनरेट होता है। बाकी के 3 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, वो तीनों में जो जनरेट हुआ है एक्सपांसन के दौरान पावर, वो यूटिलाइज होता है। सो इन 4 स्ट्रोक इंजन ड्यूरिंग 4 स्ट्रोक ओनली 1 स्ट्रोक दैट इज पावर स्ट्रोक, और जिसके थ्रू इंजन चलता है। सो यहाँ पे एक्सपांसन स्ट्रोक में आप देख सकते हो सबसे पहले तो स्पार्क जनरेट होती है। यहाँ पे आप देखना स्टार्टिंग में ये स्पार्क जनरेट हुई, ब्लास्ट हुआ एंड जो पिस्टन है वो नीचे की साइड पे मूवमेंट होना शुरू कर दिया उसने। सो स्पार्क जनरेट होने के बाद पिस्टन मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड पे पिस्टन है वो मूव होता है। टॉप डेड सेंटर यहाँ पे रहता है, बॉटम डेड सेंटर यहाँ पे रहता है, जैसे अर्लियर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन मूवमेंट टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। इनलेट वाल क्लोज, एग्जॉस्ट वाल ऑल्सो क्लोज्ड। ड्यूरिंग एक्सपांसन स्ट्रोक आप देख सकते हो यहाँ पे जो दोनों वाल्व हैं, ये इनलेट वाल है, ये एग्जॉस्ट वाल है, दोनों की पोजीशन क्लोज कंडीशन में रहती है। मीन्स दोनों में से कोई भी वाल्व ओपन नहीं होता एक्सपांसन के दौरान। नेक्स्ट वन, फ्यूल बर्निंग एंड एक्सपांसन प्रोसेस अकर। स्पार्क होने के कारण जो पेट्रोल कंप्रेस किया गया था उसका बर्निंग होता है, एक ब्लास्ट जनरेट होता है, एंड वो ब्लास्ट के कारण पिस्टन जो है वो नीचे की साइड पे मूवमेंट करता है। एंड लास्ट स्ट्रोक दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हो पिस्टन मूव्स बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। सो नीचे से ऊपर की साइड पे पिस्टन जो है वो मूव करता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की साइड पे पिस्टन का मूवमेंट ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। सेकेंड, एग्जॉस्ट वाल ओपन, इनलेट वाल क्लोजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जॉस्ट वाल जो है ये वाला जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल, और ये वाल की जो पोजीशन होती है वो मैं आपको दिखा दूं कि कैसे ये वाल है वो ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये एग्जॉस्ट वाल ओपन होगा तभी से ही कंबशन प्रोडक्ट है वो बाहर निकल सकती है।
ठीक है। सो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान, एंड इनलेट वाल्व का पोजीशन क्लोज रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्शन लाइन में से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट लाइन में से बाहर निकलती है कंबशन प्रोडक्ट। सो ये जो वाल्व है एग्जॉस्ट वाल्व वो ओपन होता है, इनलेट वाल्व क्लोज होता है। बर्न फ्लू गैसेस एग्जॉस्टेड फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व, जो भी यहाँ पे कंबशन हो चुका है जो प्रोडक्ट का, वो बाहर निकाला जाता है ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के कारण वो पैसेज ओपन होता है, एंड जो ऑलरेडी जल गया है प्रोडक्ट पेट्रोल का, वो बाहर धुएं की जैसे निकल जाता है थ्रू दी साइलेंसर। तो ये 4 प्रोसेस जो है वो पेट्रोल इंजन पे वर्क होती है। मीन्स ये 4 प्रोसेस पे पेट्रोल इंजन वर्क करता है फ्रेंड्स। वन बाय वन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 4 प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रही है, वन बाय वन हम ये भी स्टार्ट करेंगे। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट। अगेन एक बार देखना है तो मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि कैसे ये चारों 4 प्रोसेस है वो हो रही है, ठीक है। 1, 2, 3 स्टार्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट। सो ये 4 प्रोसेस एवरी पेट्रोल इंजन, सभी पेट्रोल इंजन में ये 4 प्रोसेस होते हैं। और आपको अभी 100% समझ में आ गया होगा कि चारों 4 प्रोसेस में क्या क्या होता है। सक्शन में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो पिस्टन का मूवमेंट, दूसरा वाल्व का पोजीशन, तीसरा अंदर चार्ज जो आता है वो। कंप्रेशन, दूसरी चीज कंप्रेशन में आपको याद रखना है कि पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, वाल्व जो है वो दोनों क्लोज रहते हैं, एंड जो कंबशन प्रोडक्ट हमने पेट्रोल एंड एयर डाली है सिलेंडर में वो कंप्रेस होती है और उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ता है। एक्सपांसन, एक्सपांसन यानी कि पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक में स्पार्क्स जनरेट होते हैं, स्पार्क के कारण कंबशन जो होता है पेट्रोल एंड एयर का वो होता है, एंड एक ब्लास्ट होता है इंजन में जिसके थ्रू पेट्रोल मींस पिस्टन जो है वो नीचे की साइड पे मूव होता है, यानी कि पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। एंड फाइनल स्ट्रोक दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट में पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे मूव करता है, एंड कंबशन प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है मींस साइलेंसर के थ्रू। सो ये 4 मेन स्ट्रोक है पेट्रोल इंजन के, और पेट्रोल इंजन सभी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स में यूज होते हैं मैक्सिमम पेट्रोल वाली गाड़ियों में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज लाइक, share, subscribe, hit the bell icon if you want such a kind of crystal clear technical videos. Take care.